જોઈએ તો આગળ વધીએ આપણી સાથે બીજા મેનેજમેન્ટ જે જોડાઈ રહ્યા છે જીઆઈસીના મેનેજમેન્ટ છે ઓવરઓલ રિઝલ્ટ્સ અને સાથે જ કેવી રીતના આગળ પ્રોસ્પેક્ટ્સ ટર્न अराउंड કરી રહ્યા છે विशेष बातचीत करसे आपके साथ जीआईसी ना सीएमडी देवेश श्रीवास्तव। शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैं इतने स्ट्रॉन्ग जो नंबर्स है उसी से शुरुआत करना चाह रही थी। क्या ये लो बेस का इफेक्ट था या फिर मैं जो पढ़ रही थी आपने कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी है जो कम किए हुए हैं, कितने क्वांटम में ये कम हुए हैं, कितना इफेक्ट इस क्वार्टर के दौरान था, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो हमारे वैसे भी दुनिया में सबसे कम है। हमारे से कम के कॉस्ट पे कोई ऑपरेट करता नहीं है। जहां हमने एक्चुअली इंटरवेंशन किए हैं वो है हमारा बिजनेस के प्रोफाइल में कि हमने सिर्फ प्रॉफिटेबल बिजनेस लिखना शुरू किया है विद अ बॉटम लाइन अप्रोच। तो टॉप लाइन का साथ छोड़ के हम बॉटम लाइन पे लगे हैं और उसी से जो भी फर्क देख रही हैं आप उसी से दिख रहा है मैम। क्योंकि अगर हमको एक सक्सेसफुल कंपनी रहना है आज से 15 साल 25 साल 50 साल तक तो हमको अपने बॉटम लाइन पर ही करना पड़ेगा और उसी के लिए जो भी हमने मेहनत की है पिछले एक साल में उसी का ये नतीजा जो हम देख रहे हैं वो नंबरों में भी तब्दील हुए हैं। अग्रीड सर। अच्छा इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ प्रोविजनिंग उसके ऊपर मैं आपकी कमेंट चाह रही थी क्योंकि डाउटफुल डेट्स के लिए जो प्रोविजनिंग आपने किया है वो तकरीबन 437 करोड़ के अराउंड है। क्या वो पूरा हो चुका है या और कुछ स्ट्रेस्ड एसेट्स है जो आप देख रहे हैं या फिर कुछ और प्रोविजनिंग बाकी है जो हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर के दौरान देखेंगे? ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए। मैम हम लोग हमेशा कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं और हमेशा मार्केट से ज्यादा ही कुछ करके रखते हैं क्योंकि वैसे भी हम लोग रिस्क के बिजनेस में हैं, हमको और रिस्क चाहिए नहीं अपने किताबों पे। तो जो भी डाउटफुल डेट्स आप देख रहे हैं हमने सारा कुछ पिछला था वो सब क्लियर करके मैक्सिमम प्रोविजन करके जो हमारे ऑडिटर्स ने बोला उनका वो मान के हम आगे बढ़े हैं और अभी हमारे पास कोई भी स्ट्रेस्ड एसेट नहीं हमको दिख रहा है। अच्छा सर कुछ न्यूज़ रिपोर्ट में पढ़ रही थी यहाँ से जिस तरीके से नए जो आपके नेट इन्वेस्टमेंट यहाँ से इनकम है उसके अंदर एक इम्प्रूवमेंट आया है, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर कोर इंश्योरेंस बिजनेस की बात करने जाए तो वहाँ पे प्रीमियम थोड़ा लोअर हुआ है। ये कंपैरेटिव एनालिसिस अगर आप मुझे बता पाए पिछले ईयर के कंपैरिजन में कितने कम है और कुछ डिटेल्स अगर आप शेयर कर पाए। मैम पिछले साल तकरीबन 51,000 था जो इस साल घट के 47,000 हुआ है, मगर ये हमारे एक सेट जो हमने अपने लिए किया था कि हम अपने पोर्टफोलियो को प्रून करेंगे, उसको ज्यादा हेल्थी बनाएंगे, तो ये उसी का नतीजा है। ये हम इसको लॉस कतई नहीं देख रहे हैं क्योंकि हमने कुछ लूज किया कुछ गेन किया और ये 51 से जो 47 हुआ है ये उसी का नतीजा है। तो जो भी हमने लिखा है वो अच्छा लिखा है और उसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं इस वक्त। ओके अग्रीड सर। और इसके अलावा बाकी के सेगमेंट्स में किस तरीके से परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, कौन से ऐसे ग्रोथ ट्रिगर्स हैं जो ऑलरेडी आप थ्रेशोल्ड के ऊपर जो सेगमेंट्स में देख रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए बेटर परफॉर्मेंस यील्ड करने के लिए तैयार हो ऐसे दिख रहे हैं? मैम जो हमारे 4 बड़े सेगमेंट्स हैं वो है प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, मोटर और हेल्थ। हेल्थ और मोटर दोनों ही ज्यादा इंश्योरेंस नहीं खोजती हैं। हमको जो 5% ऑब्लिगेटरी सेशन मिलता है वही हमारा किताबों का बहुत बड़ा हिस्सा वही है, वो 5% सेशन। तो मोटर में हमारा पोर्टफोलियो अच्छा हुआ है क्योंकि आपको मालूम है कोविड के दौरान ज्यादा गाड़ियां चली नहीं है, ज्यादा बसें चली नहीं है, तो वो गिरावटें आई हैं पिछले साल में जिसका फायदा हमको मिला है। हेल्थ में भी बहुत सारे प्लान्ड ऑपरेशंस पोस्टपोन हुए हैं, कोविड के केसेस ऑफ कोर्स आए हैं, लेकिन क्योंकि हमने कहा हम रिस्क के बिजनेस में हैं, हम वी वांट टू बी कंजर्वेटिव, हमने उसमें अच्छा एक रिजर्विंग भी किया है। तो हेल्थ थोड़ा डाउन है, लेकिन उसके अलावा प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर दोनों में बहुत अच्छा हमारा परफॉर्मेंस रहा है। प्रॉपर्टी में जो हम आईआईबी रेट्स लाए थे उससे फर्क पड़ा है, उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी अब बहुत सुधर गया है। एग्रीकल्चर में जिसमें हमने बहुत मेहनत की, जो पोर्टफोलियो हमको नीचे खींच रहा था उसमें हमने काफी प्रीमियम छोड़ा, अच्छा प्रीमियम लिखा और उसका ही नतीजा है कि हमारा एग्रीकल्चर में भी कंबाइंड बहुत अच्छा हुआ है और हम लोग एक अच्छे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे अभी इस वक्त। अग्रीड। तो फिर FY22 का आउटलुक कैसे रहेगा इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन, किस तरीके से मैं एक्सपेक्ट करूं, क्योंकि सेकेंड हाफ में एक अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा है, फर्स्ट हाफ डिस्ट्रप्शन था, लेकिन अब जो टर्न अराउंड आता हुआ दिख रहा है वो काफी बेहतरीन भी है।
तो एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए मुझे? मैम जरूर, हमारा टारगेट वही है कि हमारा कंबाइंड जो अभी एक 2.5% गिर के 112 पे आया है, उसको हमको 100 के आसपास ले जाना है। जर्नी मुश्किल है, लेकिन हम उस पे लगे हुए हैं और जिस तरह से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने प्लान पे, हमको लगता है बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, क्योंकि वही हमारे फिगर्स में भी देखने को मिल रहा है। तो इस लिहाज से जो हमने 20-21 का परफॉर्मेंस अभी दिखाया है, हमको 21-22 भी वैसे ही हम लोग उसी पाथ पे अग्रसर रहेंगे और उसी में चलते रहेंगे, जिससे कि हमको यही चीज अगले साल भी देखने को मिले और हम अपना परफॉर्मेंस को बेटर कर पाए, क्योंकि हमारा मापदंड जो बेसिक है वो है हमारा कंबाइंड रेशियो। जैसे जैसे हमारा कंबाइंड रेशियो कम होता जाएगा, मतलब हम उतनी अच्छी बढ़ोतरी और अच्छा काम कर रहे हैं, वो प्रतीक होता है। अग्रीड सर। अच्छा, लास्ट चीज मुझे ये समझनी थी, गवर्नमेंट की तरफ से क्या कोई कम्युनिकेशन हुआ है डाइल्यूशन को लेकर, या आपसे कुछ टाइमलाइन के रिगार्डिंग बातचीत हुई है, मुझे बता पाएं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो देखिए सरकार की मर्जी है, हमारे पास इस तरह की कोई इत्तला नहीं आई है।